स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे दानियेल अध्याय 6। और परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। आओ मेरे भाइयों, मेरे परिवार, मेरी बहनों, चलो मिलके पढ़ते हैं दानियेल अध्याय 6। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। शुरू करते हैं। आप गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आओ शुरू करते हैं दानियेल अध्याय 6। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। दानियेल सिंगों की मांद में। हालेलुया। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वह लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वह अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उसे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई ये राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता में विनती करे, वह सिंगों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती
करेगा वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। हालेलुया। और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वह पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारिसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। तब दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वह अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और हालेलुया। और वह गड्ढे की पेटी तक और वह गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन।
जिसने दानियल को सिंगों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल द्वारा और कुरुस्तु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, हमने पढ़ा दानियल अध्याय 6, और इन वचनों के द्वारा मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दोस्तों, हमने पढ़ा आज दानियल का अध्याय 6, और आप इन सभी वचनों से जुड़ना चाहते हो। दोस्तों, आपको अच्छा लगता है, अगर परमेश्वर के बारे में सुनना अच्छा लगता है, तो दोस्तों ये बाइबल है। बाइबल, इसमें बहुत सारे नबी हैं जो परमेश्वर के दास हैं, थे और आज भी हैं। उन सबके जीवन के बारे में लिखा इस बाइबल में। पता है, बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने जीवित उठाया है। हालेलुया। जिनमें से प्रभु यीशु मसीह, एलीसा और एक और है। और सच्चे, पता है, पूरी सृष्टि का एक ही मालिक है दोस्तों। चाहे हिंदुस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, अमेरिका है, जितने भी हमारे देश हैं, शायद मैंने गूगल पे सर्च किया था, करीबन 193 देश हैं। और पता है, ये जितनी भी पृथ्वी है, जीव जंतु जानवर मनुष्य, इन सब का एक ही स्वामी है, और वो है परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर एक ही पिता है पूरे विश्व का, 2 नहीं है। और दोस्तों, आप जानने की कोशिश करो परमेश्वर को, और जब भी आपको समय मिले आप अपने कमरे को बंद करो और थोड़ी देर घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे पिता, मैं आपको जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूं। जो भी मेरा भाई या मेरी बहन रियल में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, किसी के अंदर प्यास है उस परमेश्वर को जानने की, तो मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर से, वो आपकी इस प्यास को पूरा करे इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, आप बहुत सारे लोग हैं मसीह में जो किराए पे हैं, उनके पास एक ही कमरा है, उसी में खाना बनाते हैं। तो दोस्तों, आप उसमें भी प्रेयर कर सकते हो अपने परिवार के साथ। अगर आपको लगता है कि दिन में टाइम नहीं मिलता, तो आप जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आपके पति हैं ड्यूटी पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो दोस्तों आप टाइम निकालो और अपने घर का सारा काम करके, जो भी आपका काम है, आपका साफ सफाई का, टोटली जो भी आपका काम है, क्योंकि आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपके परिवार की है। अपनी परिवार से अपने पीछे मत हटना, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप दूसरों को परेशान करके उसकी वैद्य के पास आओ। आपको वैद्य के पास बिल्कुल जाना है, लेकिन परेशान करके नहीं। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करो और साथ में समय निकालो। आओ परमेश्वर की वैद्य के पास। आप किसी भी कहीं भी रहते हो, अगर आपका अपना मकान है, आपके पास कई कमरे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक कमरा परमेश्वर के लिए और अपने लिए अलग करो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आप वहां बैठो, घुटने टेको। पता है, लोग दशमांश देते हैं, लेकिन दशमांश में दोस्तों सिर्फ पैसा ही नहीं आता। दसवां अंश क्या होता है? दशमांश ये होता है कि आपने अपने जीवन में जो भी किया, आपने काम किया, उसका 10% परमेश्वर का है। आपका जीवन में पता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे का 10% आपके जीवन का पता है कितना बनता है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे आपने डेली परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। अब कैसे आना है मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, फोन छोड़ दो। फोन में, यूट्यूब में, फेसबुक में आप बहुत सारा समय खराब कर देते हो। लेकिन अगर यूट्यूब फेसबुक में भी हो ना, तो परमेश्वर के वचनों से जुड़ो। वो आपका स्वर्ग में गिना जाएगा, नरक में नहीं गिना जाएगा, अगर आप परमेश्वर के वचन से जुड़े हो। पता है, इंटरनेट है ना, ये ज्ञान भी देता है।
और इंटरनेट शराब भी देता है। अगर आप परमेश्वर के वचन सुनते हो तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर आप पोर्न वीडियो देखते हो तो आप नरक के भागीदार बनोगे। तो दोस्तों, आपके हाथ में है, आपको स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए। आप एक दिन का आपका जो प्रेयर टाइम है ना, कम से कम 10% के हिसाब से 2.5 घंटे बनता है। और वो 2.5 घंटे जरूरी नहीं आप एक साथ बैठो, जैसे भी आपको दिन में टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा सुबह बैठे, फिर उसके बाद दिन में बैठ के 1 घंटा, 1 घंटा शाम को बैठ गए, 3 घंटे तो आपके वैसे हो गए, पता भी नहीं चलेगा। दानियेल की किताब पढ़ना, दानियेल दिन में 3 बार प्रेयर करता था। शेरों की मांद में डाला गया, परमेश्वर ने बचाया उसको। लेकिन जैसे ही दानियेल की लोगों ने चुगली करी, जब उन लोगों को डाला गया तो उनके बच्चे तक, उनकी बीवियों तक को शेर, पता है उनकी हड्डियां भी नहीं बची। बाइबल में लिखा है ये चीजें। धर्मी जन के लिए दोस्तों कभी भी बुराई मत करना। वो जैसे भी हैं, परमेश्वर उनको अपने आप रिजल्ट देंगे, जैसा भी वो करेंगे, लेकिन उनका न्याय आप लोग मत करना। सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ देना। आप बढ़ो, जैसे सूरज निकलता है ना, उसके समान प्रतिदिन आपका दोपहर के धूप की तरह हर दिन आपका तेज बढ़ता जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। और मैं यही बोलूंगा आपसे कि ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। अगर आपके पास बाइबल नहीं है ना, तो दोस्तों YouTube पे वीडियो आप देखो। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी वीडियो डालने की, जितने बाइबल में लिखे हैं। जब तक परमेश्वर ने मुझे सांसें दी है, मैं कोशिश करूँगा हर एक वीडियो बाइबल में जो लिखा हुआ है वो आपके सामने रख सको। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर का हर वचन। क्योंकि बहुत सारे लोग अनपढ़ भी हैं, जिनको नहीं पढ़ना आता, तो वो YouTube से भी परमेश्वर के वचनों का आनंद ले सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं भी दोस्तों पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं टैक्सी चलाता था। मैंने थोड़ा बहुत आप जैसे भाइयों से समाज में रह के सीखा मैंने। ये बाइबल पढ़ लेता हूं मैं, लेकिन कहीं कहीं अटक जाता हूं बीच में। तो दोस्तों आप कोशिश करो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस।